हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज जैसे कि गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी को जो आपके गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में। तो फ्रेंड्स, आज के इस दिन से रिलेटेड यानी गणतंत्र दिवस से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस सेशन में कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स आज का दिन काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस सेशन से जो फ्रेंड्स आपको एग्जाम पे जो है 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आपके गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन रहते हैं, इनकी थीम क्या रखी जाती है, इनका समारोह में फ्रेंड्स किस किस तरह के आयोजन किए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपके लिए सेशन जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चंस पहले मैंने आपके एग्जाम से रिलेटेड लिए हैं और एग्जाम पे जो कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। यानी कि फ्रेंड्स 26 जनवरी 2025 को जो आपके वर्षगांठ मनाई गई है, तो कितनी भी वर्षगांठ मनाई है, तो आपके राइट आंसर हो आपके ऑप्शन नंबर ए 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला क्वेश्चन से हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने का कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है आखिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। जिसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इस दिन संविधान लागू हुआ था, इसी वजह से जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इनके अलावा भी फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करते चलेंगे और आज की इस सेशन में करीब फ्रेंड्स हम लोग 70 MCQ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और कई सारे क्वेश्चन भी ऐसे आपको देखने को मिलेंगे स्टैटिक जीके के रूप में जो आपके पिछले ईयर के एग्जाम पे पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम पे जरूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा 2025 में जो मुख्य अतिथि के रूप में रहे गणतंत्र दिवस पे, तो कौन रहे, वो रहे आपके ऑप्शन नंबर डी प्रबोवो सुबियांतो, जो फ्रेंड्स आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा राष्ट्रपति सुबियांतो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति होंगे। गणतंत्र दिवस 24 में इमैनुएल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे मुख्य अतिथि के रूप में थे। इस बार पहली बार इंडोनेशिया के 352 सदस्य मार्चिंट और बैंड दल भी गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेंगे। इंडोनेशिया की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी और ओशिनियाई में स्थित एक विशाल देश है। इसकी राजधानी जो है आपके जकार्ता है और मुद्रा जो है आपके रुपया है। अगला क्वेश्चन से हमारा चौथा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति। स्वर्णिम भारत और विकास और प्रगति जो है आपके गणतंत्र दिवस 2025 की थीम रखी गई है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके थीम से रिलेटेड मुख्य अतिथि से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत और विरासत भारत है, जो भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत और इसकी प्रगति की निरंतर यात्रा को दर्शाती है। ये जो शब्द है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये किसको दर्शाते हैं, तो भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत और इसकी प्रगति की निरंतर यात्रा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है। जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे CDS कहते हैं। ये रहा CDS जी का इमेज जो आपके सर्वोच्च रैंक अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे CDS हैं। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद अनिल चौहान जी 28 सितंबर 2022 को CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन से हमारा 21 तोपों की सलामी का महत्व क्या है। जो फ्रेंड्स आपके राष्ट्रपति के उपलक्ष्य में जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, तो इसका उपलक्ष्य क्या है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना यह सैन्य परंपरा है। किसी राष्ट्र के प्रमुख को जो सम्मानित करना होता है ये एक सैन्य परंपरा का है, जो जिसमें आपके 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अगला है बीटिंग रिट्रीट समारोह का महत्व क्या है। बीटिंग रिट्रीट समारोह का महत्व क्या है, इसके आंसर हो जाएंगे आपके यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। और ये जो समारोह का आयोजन किया जाता है ये किसका प्रतीक है, तो आपके गणतंत्र दिवस के समारोह के अंत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक जीके है, जो आपके एग्जाम पे देखने को जरूर मिलेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत भारत में शासन चल रहा था, तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन चल रहा था। अगला है केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है, तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी 23 जनवरी। 23 जनवरी ये फ्रेंड्स आपके सुभाष चंद्र बोस की जयंती से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी, जिसमें पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होता है। 2022 से पहले
भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन 2022 में सरकार ने नेताजी की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में शामिल करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तिथि 23 जनवरी कर दिया है। अगला क्वेश्चन से हमारा, गणतंत्र दिवस परेड 2025 कहाँ पर हुई? इनका परेड जो कहाँ निकाला गया है फ्रेंड्स, किस पथ पे निकाला गया, आपके ऑप्शन भी इसी तरह को आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि तो गणतंत्र दिवस में जो आपके दिल्ली पे झंडे फहराए जाते हैं, लेकिन आपके इस तरह के ऑप्शंस आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे कि इसका जो परेड कहाँ प्रारंभ हुआ, यानी कहाँ से शुरू हुई। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, कर्तव्य पथ से इसका प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। कर्तव्य पथ का जो है पुराना नाम राजपथ था। इनका कर्तव्य पथ जो प्रेजेंट टाइम में नाम है, इसका पुराना नाम क्या था? राजपथ था। पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी और इसी पथ में जो पहली परेड का आयोजित की गई थी, कब की गई थी? 1955 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस की स्थापना कब हुई? भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? यानी आप कह सकते हैं कि भारत में जो है संविधान लागू कब हुआ था? तो आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 से भारत में गणतंत्र की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? इसके आंसर हो जाएंगे 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है संविधान बनने में समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसमें दो ही आपके ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले, जिनमें से एक है आपके राष्ट्रपति जी और दूसरा है आपके प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिए, गणतंत्र दिवस में जो भारत का ध्वजारोहण करते हैं, कौन करते हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है किस देश से ली गई है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? भारत में जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ये कब मनाया गया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अगला है, पहले गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि कौन थे? पहली बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस बार जो रहे 2025 में जिस देश के राष्ट्रपति, उसी देश के राष्ट्रपति जो है शुरुआत में रह चुके हैं। यानी आप कह सकते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी थे, जो उस राष्ट्रपति के नाम थे आपके सुरकानो जो थे आपके पहले भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस समय अतिथि थे। अगला पॉइंट्स देख लेते हैं हमारा, 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुरकानो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इरविन स्टेडियम में। इरविन स्टेडियम से रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहली गणतंत्र दिवस की परेड राजधानी दिल्ली से इरविन स्टेडियम में आयोजित की गई थी। दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इस स्टेडियम का नाम जो है पूर्ववर्ती वायरस इरविन के नाम पर रखा गया था। इसका नाम जो नामकरण जो हुआ था वायरस इरविन के नाम पर रखा गया था। वायसराय के इरविन के नाम पर रखा गया था। इस स्टेडियम का नाम बाद में बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। फिलहाल इसका नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इस तरह के सवाल जो है एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो है मेजर यानी कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएंगे आपके? इरविन स्टेडियम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार राजपथ का गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? इस वर्ष पहली बार राजपथ में जो है गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 1955 ईस्वी में जो है पहली बार परेड का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जाने से पहले फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, पर्सनल क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 2 बार बजाया जाता है। यानी एक बार आखिरी में और एक बार प्रारंभ में बजाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है। शुरुआत में बजाए जाते हैं और अंत में जो है राष्ट्रगान बजाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति को भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो भाषण दिए जाते हैं इसे कौन लिखते हैं? इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के सलाहकार। राष्ट्रपति के जो सलाहकार होते हैं उन्हीं के द्वारा उनके भाषण को तैयार किया जाता है। अगला है, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके रेलवे के एग्जाम पे जो है बहुत देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके राष्ट्रीय झंडा दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है।
अगला है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? ये जो आपको फ्रेंड्स झंडे में जो अशोक चक्र देखने को मिलेंगे, इसमें कितनी तीलियां होती है? तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, 24 तीलियां होती है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। और इसी 22 जुलाई के उपलक्ष्य में जो है फ्रेंड्स भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारतीय राष्ट्रगान जो गाया जाता है इसे किसने लिखा था? इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रगान आपके लिखा गया था। अगला है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाता है। निम्न में से स्वतंत्र सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है, यानी किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर जो है फ्रेंड्स आपके राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है? तो आपके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो जन्म दिवस के दिन जो है राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपको पॉलिटी में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 22 समितियां बनाई गई है। मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स, आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जो फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इनमें जो 70 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए, आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से रिलेटेड है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके पिछले ईयर के एग्जाम पे पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु 22 समितियां में से कौन सी समिति प्रमुख थी? जो 22 समितियां बनाई गई थी, जिनमें से प्रमुख समिति थी वो कौन सी समिति थी? तो आपकी थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो फ्रेंड्स आपके 22 में से प्रमुख थी। अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम पे 4 से 5 बार रिपीट हो चुके हैं, लगातार जो है आपको रिपीट हुए हुए देखने को मिलेंगे, आप अगर प्रीवियस ईयर की अध्ययन कर रहे होंगे तो। ध्यान रखिएगा, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस दिन 26 नवंबर संविधान को अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो संविधान में अपनाया गया था, किस दिन के रूप में अपनाया जाता है, मतलब मनाया जाता है? इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सवाल आपके इस तरह भी पूछे गए हैं फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाता है आपके 26 नवंबर को। तो ध्यान रखिएगा, संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? भारत के संविधान को जो 26 जनवरी में लागू किया गया था, इसे क्यों चुना गया था? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, इसी वजह से जो है इसी दिन संविधान लागू करने के नियम बनाए गए थे, यानी कि चुना गया था। इसका कारण ध्यान रखिएगा, 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, इसी वजह से 26 जनवरी के दिन जो है संविधान लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, जिस समय भारत गणतंत्र हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि 1950 ईस्वी में जो भारतीय संविधान गणतंत्र बना, यानी भारत देश गणतंत्र देश लागू हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी आप कह सकते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे उसी समय, तो उस समय कौन थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया नायडू। पिंगली वेंकैया नायडू जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो ध्यान रखिएगा, कब अस्तित्व में आया? 22 जुलाई 1947 को। इससे पहले जो फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में आप जो अशोक चक्र देखते हैं, उससे पहले चरखे था, इस तरह के आकार का चरखा था। तो इनमें से जो है कब अस्तित्व में आया? तो 22 जुलाई 1947 को जो है चक्र अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 3:2। कितना होता है? 3:2 जो होते हैं आपके राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। ये क्वेश्चन लाने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको ऑप्शन इसी तरह देंगे और क्वेश्चन भी इसी तरह देंगे, बल्कि आपको चौड़ाई को पहले रखेंगे और लंबाई को बाद में रखेंगे। इस तरह से अगर चौड़ाई पहले हो जाते हैं और लंबाई बाद में हो जाते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे? चेंज, ऑप्शन अनुसार चेंज हो जाएंगे, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, इसलिए लंबाई जो पहले है वो आपके 3 हो जाएंगे और चौड़ाई जो है आपके 2 हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस आपके किस तरह दिए गए और ये पूछे गए हैं किस तरह से। लंबाई और चौड़ाई बोले तो आपके 3 अनुपात हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज
पर बने चक्र को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज पर जो ये चक्र बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन से आपके राष्ट्रीय चक्र, ध्वज चक्र, अशोक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र कहते हैं या फिर धर्म चक्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है ये चक्र कहाँ से लिए गए हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। सारनाथ में जो अवस्थित था अशोक स्तंभ, उसी से यह चक्र लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 के ए के तहत। अनुच्छेद 19 के ए के तहत जो है आपके ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरंगा नाम है। इसका नाम जो है तिरंगा है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, यह कथन किसका है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वचन और नारे से संबंधित सेशन में ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा। एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह किसका कथन है? तो आप इमेज के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं किसका कथन होगा। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, इसके रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी इनके रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन को सार्वजनिक मंच पर गाया गया है। राष्ट्रगान को पहली बार कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। ये दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आपके पिछले ईयर के एग्जाम पे पूछे गए हैं, इसलिए मैंने फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में रखा है। जो फ्रेंड्स आपके इस सेशन के माध्यम से इतना उम्मीद है कि आपके अगर इस सेशन के माध्यम से सवाल पूछे जाते हैं स्वतंत्रता से रिलेटेड, 26 जनवरी से रिलेटेड या फिर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य से, एक भी क्वेश्चन से आपको छूटने वाले नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी इस तरह प्रश्न इक्वालिटी कंटेंट और सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, आपको पसंद आ रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आप अगर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियाँ कौन सी हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 रंग की पट्टियाँ हैं ये किस चीज़ किसको दर्शाती है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ये जो दिख रहे हैं आपको हल्का रेड कलर का, ये हो जाएंगे केसरिया, बीच में हो जाएंगे आपके सफ़ेद और तीसरे लाइन पे हो जाएंगे आपके हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? आज़ादी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, कब किया गया था? तो आंसर हो जाएंगे आपके 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर हो जाएंगे आपके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा, वंदे मातरम के रचयिता जो है आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा वंदे मातरम गीत रचा गया था। अब इनसे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1982 ईस्वी में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया है। इनका पहली बार प्रकाशन जो होता है आनंद मठ में होता है और उसी से यह गीत लिया गया है। पहली बार 1896 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में यानी कांग्रेस के अधिवेशन में यह गीत गाया गया था। वंदे मातरम को पहली बार 1896 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी जिनमें से एक है आपके सुभाष चंद्र बोस जी, इन्हीं के द्वारा जो है आपके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया गया था। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आप इमेज के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं भगत सिंह जी के द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अगला है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का नारा जो दिया गया था आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा जो है वंदे मातरम का नारा दिया गया था। अगला है, गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन होता है? सैन्य सलामी कौन होता है यानी सलामी किसे दिया जाता है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की जी को है सैन्य का सलामी दिया जाता है। जो पहले मैं बताया फ्रेंड्स 21 तोपों की सलामी दी जाती है राष्ट्रपति जी को, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की परेड की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से शुरू होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत जो होती है कहाँ से होती है? तो हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति भवन से प्रारंभ होती है। अगला है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन बनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम में से रिलेटेड ये महिलाओं में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला जो बनी थी, महिला मंत्री कौन बनी थी? तो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी अमृत कौर जी पहली महिला मंत्री बनी थी।
अगला है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? तो इसके राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर ए 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज मैंने पहले भी बता चुका हूँ, क्या कहलाता है? तिरंगा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र पर कितनी सिंह दर्शाते हैं? अशोक चक्र पर जो है कितने यानी 3 सिंह क्या दर्शाते हैं? अशोक चक्र में जो अवस्थित है आपके 3 सिंह, ये किसको दर्शाते हैं? तो आपके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति को दर्शाते हैं, साहस को दर्शाते हैं और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। तो ये 3 वर्ड ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं 3 शेर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र प्रतीक क्या है? तो ये देख सकते हैं भारत का राष्ट्र प्रतीक जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। ये जो है आपके भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? दिल्ली में जो आपके राजपथ होंगे हैं ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप शायद जरूर जानते होंगे कि दिल्ली जो है आपके यमुना नदी के किनारे अवस्थित है और उसी से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाते हैं आपके यमुना नदी के किनारे, क्योंकि फ्रेंड्स राजपथ आपके दिल्ली में है और दिल्ली जो है आपके दिल्ली से यमुना नदी के किनारे है, इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाते हैं यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, आप इमेज के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हैं, आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ जो है आपके भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, सॉरी फ्रेंड्स राष्ट्रीय वृक्ष हैं। अगला है जय हिंद शब्द का अर्थ क्या है? जय हिंद शब्द का अर्थ क्या है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, भारत की विजय। भारत की विजय जो है जय हिंद शब्द दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में, क्योंकि उसी समय जो है भारत में संविधान लागू किया गया था और संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला है किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा गया है? किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा गया है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत देश का जो संविधान है फ्रेंड्स विश्व में सबसे लंबा लिखा गया संविधान है। अगला है भारत का राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला है भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का मतलब क्या है? भारतीय झंडे में जो आप सफ़ेद रंग देखते हैं फ्रेंड्स, ये किसका मतलब क्या है, यानी किसका प्रतीक है आप कह सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके शांति और सत्य का प्रतीक। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके झंडा से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो आपके इसी तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के देखने को मिले। तो फ्रेंड्स हमारा ये 70 क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। और अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन हमारी आपके लिए हेल्पफुल हुई है, आपको पसंद आई है, प्रश्न क्वालिटी कंटेंट अगर आपको पसंद आई फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।